स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो क्लास में हम बेसिक ज्योमेट्री, जो हमारी टॉपिक है वो बेसिक ज्योमेट्री है, यानी कि इसमें हम जो ज्योमेट्री के बेसिक टर्म्स हैं उनकी डिफिनेशंस विथ एक्सप्लेनेशंस और डिस्कशंस, ये तीनों चीजें हम उसमें शामिल करेंगे। और इस वीडियो को जो है आप ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो किसी क्लास के लिए पर्टिकुलर नहीं, ये बेसिक ज्योमेट्री, हमने इस क्लास का नाम ही इसीलिए बेसिक ज्योमेट्री रखा है, बल्कि बेसिक ज्योमेट्री पार्ट 1 हम करेंगे। अगली क्लासों में भी हम जो है माने पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो भी होगा संभव होगा हम अगली वीडियो क्लासेस भी बनाएंगे। तो इसको आप मान के चलिए कि बेसिक ज्योमेट्री पार्ट 1 हमारा रहेगा, ये क्लास पार्ट फर्स्ट रहेगा ये। और इस क्लास में हम जो है आपको कुछ टर्म्स, जो ज्योमेट्री के कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन और उसकी डिफिनेशंस और उनके जो है कहने का मतलब कि हम जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये किसी क्लास से रिलेटेड, हम किसी भी क्लास में चले जाएं या कोई भी पर्सन हो, उसको जैसे बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक की उसको जरूरी होती है। तो इसलिए हमने आज अपनी इस वीडियो क्लास में बेसिक टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री को कहने का मतलब कि हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसलिए कहने का मतलब कि आप सबसे पहले आप ये काम कीजिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये काम करना है। हम 1 सेकंड के लिए ब्लैक बोर्ड के सामने से हटेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिफिनेशन से जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उसके बाद फिर हम जो अपनी जगह ब्लैक बोर्ड पे यानी कि इस साइड में छोड़े हुए यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे, समझाते चलेंगे। तो हम 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड जो भी है हम कुछ समय के लिए हट रहे हैं ब्लैक बोर्ड के सामने से, आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए डिफिनेशंस की। अब बेटा स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, हमें उम्मीद है। इसके बाद जो है कहने का मतलब कि अब हम आते हैं मेन टॉपिक्स पे। और ज्योमेट्री का बेसिक जो टॉपिक है, जो स्टार्टिंग है, वो पॉइंट है। व्हाट इज पॉइंट? नाउ वी डिस्कस कि व्हाट इज पॉइंट। अबाउट पॉइंट दैट इज सेइंग कि पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस शेप। हम लोगों को भी जब छोटी क्लास में हम लोग भी पढ़े थे तो बहुत बढ़िया से, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के ही स्टूडेंट थे, तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाता था कि बिंदु यानी कि वह आकृति है जिसकी तो न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, न तो मोटाई है, उसको हम बिंदु कहते हैं। आज भी आपको जैसे 9th में आप यूक्लिड को पढ़ेंगे तो यूक्लिड ने भी लिखा हुआ कि इट इज डायमेंशनलेस, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। पॉइंट पे डिस्कशन काफी लंबा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लंबा नहीं करेंगे क्योंकि छोटे बच्चों के लिए भी हम यह वीडियो क्लास बना रहे हैं। तो पॉइंट से मतलब बस यही समझिए कि इट इज डायमेंशनलेस, इट हैड नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो थिकनेस। बट अब यहाँ पे जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्कशन में आप बेटा जैसे कि हम थोड़ी सी दूसरी सब्जेक्ट में आपको लेके जाते हैं, उससे आप समझेंगे कि ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में जो आप पढ़ते हैं, लैटिट्यूड पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, तो जैसे इक्वेटर सब ऑलरेडी आप पढ़ते हैं वहां पे, दैट इज इमेजिनरी लाइन। वह इमेजिन है, वह काल्पनिक है। अर्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए वो काल्पनिक चीजें ली गई हैं। जितनी भी लाइंस हैं, चाहे वो मेरिडियंस हो जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं या लैटिट्यूड जो हैं, सब जो इमेजिन है, उसी में से इक्वेटर भी एक इमेजिन लाइन है जो कि अर्थ को माने कि नॉर्थ और साउथ 2 हेमिस्फीयर में माने बांटती है। दैट इज इमेजिन। अर्थ के बारे में जानने के लिए ये सारी चीजें इमेजिन की गई, जो उसके पार्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसी तरह से बेटा अगर हम ये मान लें कि डायमेंशनलेस है पॉइंट, क्योंकि पॉइंट इज ऑलरेडी रूट ऑफ द ज्योमेट्री। जब हम ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं, पॉइंट से ही आगे हम लाइन सेगमेंट जानेंगे, लाइन जानेंगे, रे जानेंगे। तो पॉइंट एवरी मस्ट माने कि इज नेसेसरी। तो अगर ये डायमेंशनलेस हम मान के इसको चलेंगे तो क्लियर है कि कहीं से हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो डायमेंशनलेस तो मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं, फिर हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि क्लियर है कि कहने का मतलब कि ये जो है कि कुछ न कुछ है। तो जैसे आपको किताबों में पढ़ाया जाता है कि वी टेक एग्जांपल व्हेन वी प्रेस ए शार्पन निडल, ठीक है, और पेंसिल का नुकीला सिरा या पेन का नुकीला सिरा जब हम किसी पेज पे प्रेस करते हैं तो जो शेप बनता है उसी को हम पॉइंट कहते हैं, उसी को हम बिंदु कहते हैं। पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहा जाता है। तो क्लियर है, अब आपके समझ में आ गया होगा। हम हिंदी में बोल दे रहे हैं सुई का नुकीला सिरा, या पेंसिल आप बना के रखते हैं जिस साइड से लिखते हैं उसका नुकीला सिरा, या पेन का नुकीला सिरा। जब आप किसी पेपर पे प्रेस करते हैं तो जो डिजाइन बनती है, जो शेप बनता है, उसको बिंदु समझा जाता है। और दैट इज स्टार्टिंग ऑफ ज्योमेट्री, बेसिक यानी कि रूट्स टर्म्स है ज्योमेट्री का। तो इसलिए बेटा आपको समझ में आ गया। और ऑलरेडी फिर
जैसे हम आपको अब यहाँ समझाना चालू करते हैं, डेफिनेशन हमने लिखा हुआ कि पॉइंट डिटरमाइन्स ए लोकेशन, यानी कि पॉइंट जो है किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करता है। पॉइंट्स डिटरमाइन ए लोकेशन, तो पॉइंट जो है किसी भी वस्तु की स्थिति को निर्धारित करता है। जैसे अब आप आइए, कहीं भी हम कुछ भी चीज, जैसे हम आकाश में तारे की ही बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वहां पे तारा है, वहां पे, दैट इज कोई पॉइंट। इसी तरह से आप किसी भी वस्तु को जब आप माने कि जो दूर होती है, जब आप उसको इंडिकेट करते हैं कि वह वस्तु यहाँ, तो दैट इज ए पॉइंट। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे ए लिख दिया और हमने यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाया, और अब आप यहाँ पे देखिए हम एक्सप्लेन इसी एरिया में करेंगे। तो जैसे आपने ए लिख दिया यहाँ पे, तो ए कहाँ है? ए पूरा ब्लैक बोर्ड है, और आपको ब्लैक बोर्ड पे कहाँ है ये, जैसे पूरा ए, पूरा एरिया है ये आपका ब्लैक बोर्ड का, तो ए कहाँ है? तो क्लियर है, यहाँ पे ए की जो पोजीशन है, जो लोकेशन है, उसी के लिए हम यूज करते हैं जब हम यहाँ पे कह देंगे कि ये पॉइंट, पॉइंट ए, तो दैट इज क्लियर लोकेशन ऑफ ए। क्लियर है बेटा? तो इसलिए हम जो कहने का मतलब कि जो नॉर्मली हम पॉइंट की माने डेफिनेशंस है वो आने की पॉइंट्स डिटरमाइन अ लोकेशन, यानी कि पॉइंट जो है एक स्थिति का निर्धारित करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है? और डेफिनेशन तो ऑलरेडी पीछे जो हमने एक्सप्लेन किया कि पॉइंट इज डायमेंशनलेस, या हिंदी में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि वह शेप, वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई न हो, उसको हम बिंदु कहते हैं। लेकिन बिंदु कुछ न कुछ तो है, तो इसलिए हम उसको आगे बढ़ते हैं और यह मान करके कि जो डॉट आप लगाते हैं इसको आप डॉट भी कहते हैं, यानी कि वही पेंसिल, पेन या सुई के नुकीले सिरे का जो प्रेस होता है किसी पेपर पे, दैट इज, उससे हम समझ सकते हैं दैट इज शेप ऑफ द पॉइंट। यानी कि पॉइंट, और पॉइंट के बारे में तो भी कहा जा सकता है कि जितना बारीक से बारीक पॉइंट हो, जिसकी उसकी माने डायमेंशन जितनी ही कम हो, दैट इज प्योर पॉइंट के नियरेस्ट होता है वो। ठीक है बेटा? तो पॉइंट डिटरमाइन ए लोकेशन, लास्टली हम आते हैं कि पॉइंट्स डिटरमाइन ए लोकेशन, पॉइंट किसी भी वस्तु की स्थिति की निर्धारित करता है स्थिति को। जैसे हमने आपको कहा यहाँ पे जी, कोई भी पॉइंट ले लीजिए जी, और पॉइंट एफ, दैट इज अब यहाँ पे स्थिति जी की, एफ की, ए की, एक क्लियर है कि ब्लैक बोर्ड पे ए कहाँ है, जी कहाँ है, एफ कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है। तो क्लियर है बेटा? पॉइंट के बारे में समझ गए होंगे। और पॉइंट को जो है हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है पॉइंट्स को किससे डिनोट किया जाता है? जैसे हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, पॉइंट डॉट बनाया और जी लिखा, उसी तरह से पॉइंट एफ और पॉइंट ए। क्लियर हो चुका होगा आपका पॉइंट? ठीक है? अब उसके बाद हम आते हैं बेटा पॉइंट्स के बाद जो दूसरा सेकेंड बेसिक टर्म्स है, उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, या उसको हम रेखाखंड कहते हैं। आइए जरा हम दो पॉइंट लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे। हमने एक पॉइंट ले लिया यहां पे P, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q। वी डिस्कस हियर अबाउट लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? जैसे अब कहा जाए कि P से Q, एक पॉइंट P है, P से पॉइंट Q है, और आपको P से Q पे कहने का मतलब कि वॉक करके जाना है या कैसे भी जाना है, तो जाहिर बात आप P से Q इस तरह से भी जा सकते हैं। ठीक है? आप P से Q का जो वे है इस तरह से भी हो सकता है, आप यहां पहुंच सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इस वे को, इस तरह से जो वे है उसको लाइन सेगमेंट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अभी आपको बता रहे हैं अगर आप P से Q, दैट इज फ्रॉम P टू Q, अगर आप स्ट्रेट वे से जाते हैं, तो अब आप जैसे वहां पे हमने लिखा हुआ, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। या हिंदी में भी उसको, हिंदी वाले विद्यार्थी कहीं ऐसा नहीं सोचेंगे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और हम इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, तो हम हिंदी में भी बोल रहे हैं। आप उसको पकड़ के आप उसको लिख सकते हैं कि हिंदी में किसी भी चीज की जो परिभाषा है वो क्या हो रही है। तो उस तरह से जैसे हमने पॉइंट के बारे में हमने बार बार बोला हुआ है कि बिंदु जो है किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करता है। बिंदु को हम किस इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के किसी भी लेटर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, ऑलरेडी यहां भी लिखा हुआ है। तो उसी तरह से लाइन सेगमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, या दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। इसलिए हमने यहां पे एक्सप्लेन किया कि अगर आप इस तरह से टहलते हुए रास्ता बनाते हैं तो क्लियर है, जैसे आप जा ही रहे हैं कहीं सीधे पॉइंट टू पॉइंट न जाकर, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, और P से Q आप जा रहे हैं, तो क्लियर है कि P से Q, अब अगर आप मस्त हैं, ठीक है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, आपके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है कि आप सीधे जाइए, तो आप इस तरह से भी तो जा सकते हो भाई। ठीक है? तो इस तरह से जब आप जाओगे तो दैट इज, ये भी वे है ही है P से Q जाने का, ये भी P से Q का रास्ता है। लेकिन जो P से Q का सबसे छोटा रास्ता होगा,
जो शार्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो क्लियर है, P से Q का जो शार्टेस्ट डिस्टेंस, जो शार्ट वे होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा। आप अगर इसको मेजर भी करते हैं, डिस्टेंस मेजर की जाती है, मेजरेबल है, तो आप इसको मेजर करेंगे जब धागे से, तो क्लियर है आप इसमें धागा रख के इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो क्लियर है जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी आपको PQ मिलेगी, विच इज स्ट्रेट, एकदम ठीक सीधी। तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि P से Q की जो शार्टेस्ट डिस्टेंस है और यही सबसे छोटी दूरी भी होगी, आप इस तरह से आएंगे जाएंगे तो काफी लंबा है, ठीक है। और आप कहीं जाते नहीं है, भरसक कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो आपको आपके दिमाग में भी रहता है कि हम स्टेट टू स्टेट जाएं, तो दैट इज एग्जांपल हम समझा रहे हैं आपको कि यहाँ पे भी तब स्टेट टू माने सीधे, यानी कि यह जो डिस्टेंस है इसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसी को हम रेखाखंड कहते हैं, और यह जो दूरी है, यह जो रास्ता आपका सबसे छोटा है, ठीक है। तो क्लियर है, यानी कि तब आप समझ गए होंगे कि लाइन सेगमेंट क्या है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, या दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे हम ऑलरेडी जहां पे हैं, जौनपुर से आजमगढ़, हम रोड के बगल में ही हैं, तो जौनपुर से आजमगढ़ की जो डिस्टेंस है, सीधी डिस्टेंस है, उसको हम एक रेखाखंड कह सकते हैं। अब क्योंकि हम कह रहे हैं जौनपुर से आजमगढ़, तो क्लियर है एक पॉइंट हमारी तरफ जौनपुर है और एक पॉइंट हम दूसरा जो है वो एंड पॉइंट जो है आजमगढ़ है। तो जाहिर सी बात है जब हम इस वे की बात करेंगे कि जौनपुर टू आजमगढ़, तो वन एंड पॉइंट इज जौनपुर और अनदर एंड पॉइंट इज आजमगढ़। जब हम इस तरह से बात करते हैं तो क्लियर है। उसी तरह से अगर PQ एक रेखाखंड है तो इसका एक एंड पॉइंट P होगा और एक एंड पॉइंट Q होगा। तो जाहिर सी बात हमने यहाँ पे लिखा होगा कि लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट होता है। और एक लाइन सेगमेंट की, क्योंकि हमने अभी बोला कि जौनपुर से आजमगढ़, आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद अगर जो सड़क है, जो स्टेट है, हम यहाँ पे स्टेट से ही मान लेते हैं, तो जाहिर बात है वहां की जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस की जब आप बात करेंगे तो फिक्स रहेगी। तो उसी तरह से हम यहाँ पे P और Q की भी डिस्टेंस ये मान के चलते हैं कि ये फिक्स्ड ही रहेगी, P से Q के डिस्टेंस। तो क्लियर है कि माने ए लाइन सेगमेंट हैज फिक्स डिस्टेंस, यानी कि एक लाइन सेगमेंट की फिक्स यानी कि निश्चित दूरी होती है, क्योंकि आप पॉइंट ही निश्चित कर चुके होते हैं PQ। AB यानी कि A से B की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, RS यानी कि R से S की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्लियर बेटा आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट हम डिस्कस काफी कर चुके कि हैज ए टू एंड पॉइंट्स एंड ए लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड डिस्टेंस या लिमिटेड डिस्टेंस। अब हम आते हैं लाइन पे। लाइन की डेफिनेशन हमने वहां पे आपको लिखी है, डेफिनेशन के लिए हमने आपको पहले ही कहा था कि आप वहां पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लाइन पे आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया था PQ लाइन सेगमेंट हमने लिया था, ठीक है। तो लाइन की जो डेफिनेशन है क्लियर है, हमने जो लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी जो लिखा हुआ डेफिनेशन तो आम लैंग्वेज में यानी कि जनरल लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है, कॉपी कहीं से हमने नहीं की है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, आसानी से समझ में आए, इस तरह से हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो लाइन, तो व्हाट इज लाइन, तो माने व्हेन अ लाइन सेगमेंट, आप लाइन सेगमेंट जान चुके हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो व्हेन अ लाइन सेगमेंट, यहाँ पे जैसे P और Q, ठीक है, तो PQ अगर आपने लाइन सेगमेंट लिया हुआ है, तो व्हेन अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड, हम एक्सटेंड करना चालू कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, और ये एंडलेस दोनों डायरेक्शन में जब एक्सटेंड होता है एंडलेस कोई लाइन सेगमेंट, तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लाइन। जैसे कि यहाँ पे PQ था, आपने PQ को एक्सटेंड कर दिया बोथ डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में एंडलेस, तो दैट इज यहाँ पे अभी लाइन होगी। क्लियर है, लाइन समझ में आ गया होगा आपको। इसको रेखा कहते हैं, यानी कि जब किसी रेखाखंड को हम उसकी दोनों दिशाओं में, अब हम हिंदी में बोल दे रहे हैं बेटा कि किसी रेखाखंड को, क्योंकि हमने हिंदी में यहां लिखा नहीं जगह शॉर्टेज की वजह से, तो इसलिए जब हम हिंदी में बोल रहे हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं पेन पेंसिल लेके कॉपी पे। यानी कि फिर से सुनिए, रेखा यानी कि जब हम किसी रेखाखंड को उसको दोनों दिशाओं में, ठीक है, असीमित रूप से जब हम बढ़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक रेखा का फॉर्म होता है, एक रेखा का निर्माण होता है, ठीक है। इंग्लिश में हमने लिखा ही है कि व्हेन अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड इट्स बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, यानी कि अनंत रूप से जब उसको हम एक्सटेंड करते हैं तब वो लाइन सेगमेंट लाइन कहलाता है। क्लियर है, यहां पे डेफिनेशन से ही, यहां पे परिभाषा से ही लाइन पे क्लियर है कि एक्सटेंड रूप से उसको दोनों साइड में
एंडलेसली हम उसको एक्सटेंड करते हैं, जो उसका एक्सटेंशन होता है एंडलेसली होता है, तो क्लियर है कि a line have no any end point, क्योंकि आपको उसको एंडलेसली, ठीक है, जिसका अंत ही नहीं है उतनी दूर तक आप उसको बढ़ाते हैं तो लाइन मानी जाती है, इसलिए कि वह जो है एक लाइन जो है हैज नो एनी एंड पॉइंट। अब क्योंकि उसका एंड पॉइंट ही नहीं है तो हैज नो फिक्स डिस्टेंस और हैज नो लिमिटेड डिस्टेंस। क्लियर है? और ये भी क्लियर है कि जब एक लाइन एंडलेस है, दोनों डायरेक्शन में एंडलेस एक्सटेंड की जाती है, एंडलेस मानी जाती है, कोई एंडलेस एक्सटेंड हो रही है, तो उस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, केवल 2 पॉइंट्स नहीं होंगे, उस पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होंगे। हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम के बच्चे, यानी कि एक लाइन पर, ठीक है, माने अनंत असीमित पॉइंट हो सकते हैं, असीमित बिंदु हो सकते हैं उस पे, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे कि लाइन को भी आप क्लियर कर चुके होंगे कि एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, व्हेन एक्सटेंडेड, a line segment when extended its both side endlessly, then the form a line. A line has no any end points, a line there are infinite number of points are on a line, ठीक है। तो क्लियर है बेटा आप यहाँ पे, और इस तरह से लाइन के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। और लाइन को डिनोट हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे यानी कि हमने आपको दिखाया कि पी क्यू, जैसे हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट को देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ सारा कुछ लिखा हुआ है कि ए बी, यानी कि उसके दोनों पॉइंट से ए और बी जो एंड पॉइंट्स हैं, उसी तरह से एक्स वाई एंड पॉइंट्स है उससे डिनोट करते हैं। लेकिन लाइन को हम जैसे पी क्यू, यहाँ पे आप पॉइंट ले लीजिए, आर भी ले लीजिए, यहाँ पे एस ले लीजिए, ठीक है। तो लाइन को हम जो है, ठीक है, लाइन को हम क्या करते हैं कि एक लाइन पे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं और उसका एंडलेस ही है, उसका माने कहने का मतलब कि एक्सटेंड है एंडलेस, तो इस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, किसी भी कोई 2 पॉइंट को ले करके, ठीक है, वी टेक एनी 2 पॉइंट, a line is denoted by any 2 points, ठीक है, which are lie on a line, यानी कि इसका हिंदी में मतलब कि लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट जो लाई करते हैं उससे हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसी लाइन का अगर आप नाम देना चाहें तो आप इस लाइन को यानी कि पी एस, इस तरह से एंडलेस का आप निशान बनाएंगे, पी एस भी लिख सकते हैं इसको, इस लाइन को आप पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। उसी तरह से इस लाइन को आप क्यू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, क्यू एस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट आप ले करके यानी कि उसको इस लाइन आप डिनोट कर सकते हैं। अब हम आते हैं रे पे। क्लियर हो चुका होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड अ लाइन, माने लाइन सेगमेंट। तो क्लियर है, आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ लाइन सेगमेंट, या एक रेखाखंड, रेखा में क्या अंतर है। तो आप क्लियर बोल सकते हैं कि अ लाइन सेगमेंट हैज फिक्स्ड डिस्टेंस बट अ लाइन हैज नो फिक्स्ड डिस्टेंस। A line segment has 2 end points, but a line has no any end points. या इसको आप इसमें कह सकते हैं हिंदी में कि एक रेखाखंड के यानी कि 2 अंत बिंदु होते हैं, जबकि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, ठीक है। एक रेखा खंड की जो डिस्टेंस होती है वो लिमिटेड होती है, फिक्स होती है, निश्चित होती है, लेकिन एक रेखा की जो डिस्टेंस होगी वो असीमित होती है। क्लियर है बेटा? और एक रेखा पे अनंत बिंदु माने हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम आते हैं रे पर। रे एक बेसिक माने टर्म्स है ज्योमेट्री का, वो भी क्योंकि रे से ही हम जब एंगल पे जाते हैं तो एंगल की डेफिनेशन भी ऑलरेडी रे से ही रिलेटेड होती है। तो रे भी एक जो है बेसिक टर्म्स है और रे के बारे में आपको जानना भी है। तो रे क्या होती है, हमने लिखा हुआ डेफिनेशन, अ पार्ट ऑफ ए लाइन which start from a fixed point and extended in one direction endlessly is called ray. रे का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका, आप घर में अपने टार्च यूज करते, लाइट चली जाती है या कहीं अंधेरे में आपको जाना होता है तो आप टार्च यूज करते हैं। टार्च जब यूज करते हैं बेटा तो ध्यान से देखिए, इमेजिन करिए, जब आप टार्च यूज करते हैं, बटन दबाते हैं तो टार्च के सामने एक ही डायरेक्शन, पीछे नहीं आती कभी रोशनी, ठीक है। आप जब टार्च प्रेस करते हो, बटन को ऑन करते हो तो एक ही डायरेक्शन में सीधी जो है रे माने जो लाइट है टार्च की आपको जाती है। दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ रे। और क्योंकि लिखा हुआ नीचे हमने इट्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एंड पॉइंट्स, और क्योंकि रे आप देखिएगा
टार्च की पावर कम होगी, एक सेल वाली टार्च होगी तो थोड़ी दूर तक जाती है, 2 सेल वाली टार्च होगी तो और लंबे डिस्टेंस तय करती है, 3 सेल वाली टार्च होगी तो और लंबी डिस्टेंस तय करती है। यानी कि जैसे जैसे हम टार्च की पावर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे टार्च जो है डिस्टेंस लंबी तय करती है। तो इस तरह से मान लिया गया कि यह भी जो है वन डायरेक्शन में एंडलेस जाती है। तो इसलिए रे का जो है, अब लेकिन ये भी यहीं पे समझ लीजिए, हम समझा रहे हैं जैसे आपने टॉर्च जलाया, ठीक है, अब रे जो है लाइट की आगे जा रही है, स्टार्ट यहां से हो रही है, ठीक है। जैसे यहीं पे देख लीजिए, आपने लाइट जला दिया, आपकी ये रोशनी जाती है, सामने जा रही है, एंडलेस जा रही है, हम इसको मानेंगे, स्टार्ट यहां से हो रही है। तो व्हाट आर यू से अबाउट इट्स एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट? तो क्लियर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन रे का एंड पॉइंट है, क्योंकि आप इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो। तो इस पॉइंट से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्लियर है यह रे जो है यहीं आके समाप्त हो रही है, जो हमने टार्च की रोशनी के बारे में बताया, टार्च से निकले प्रकाश के रे के बारे में बताया, क्योंकि टार्च के पीछे जो है वह रे नहीं आती है। तो जहां से स्टार्ट हो रही है वही उस रे का एंड पॉइंट है। तो यहां पे हमने लिखा हुआ बेटा कि ठीक है, अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज आल्सो कैन सेट इट्स एंड पॉइंट, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं रे के बारे में, हमने रे के बारे में आपको बताया ही, और फिर से हम बता दे रहे हैं कि किसी एक पॉइंट से, सपोज दैट पॉइंट ए है और यहां से स्टार्ट होकर के यह लाइन का पार्ट, ठीक है, लाइन का ही पार्ट है, इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो लाइन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि अ पार्ट ऑफ ए लाइन, क्योंकि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और गोइंग माने एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करके जब हम इस डायरेक्शन में पी के डायरेक्शन में अगर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो क्लियर है आपका यहाँ पे एपी जो होगी रे होगी, ठीक है। और इसको जब हम लिखने का तरीका है, यहां पे थोड़ा सा समझिए, लाइन या लाइन सेगमेंट को हम पी क्यू क्यूपी भी कह सकते हैं, आर एस एस आर भी कह सकते हैं, लेकिन रे के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते ना, रे के बारे में ऐसा लिख सकते हैं, रे को हमेशा जो है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से ही, फर्स्ट पॉइंट आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और एपी आप कहेंगे, इसको कहेंगे और डिनोट करते हैं इस तरह से हम, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, इसको हम यहाँ पे और एक पॉइंट पी इस पे दिखा दिए एपी। एपी का मतलब हो गया रे एपी। अगर आप पीए कहेंगे तो इसका मीन्स होता है कि रे इज स्टार्टिंग टू फ्रॉम पी एंड एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए। जैसे पी से स्टार्ट होके ए के डायरेक्शन में जब आप आएगी तब इसको पीए कहेंगे। समझ में आ रही बात? अन्यथा आप इसको पीए नहीं कह सकते और एपी कहेंगे तो दैट इज मीन्स कि रे इज स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ पी, इन द डायरेक्शन ऑफ पी। हम बड़ा और बना के आपको समझाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है। ये एपी मीन्स, अगर रे एपी हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ पी, यानी कि जो किरण ए है, एपी है, वह ए से स्टार्ट होकर पी के दिशा में जा रही है एंडलेसली, तब हम इसको एपी कहेंगे। अगर आप पीए कह देंगे तो इसका मतलब होगा, पीए कहने का मतलब है कि पी और स्टार्ट होके यह ए की डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है बेटा, तब इसको हम पीए कह पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो इसके लेटर हैं एज ए लाइन सेगमेंट आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्लियर है, रे भी आप समझ गए होंगे। पार्ट ऑफ ए लाइन विच स्टार्ट फ्रॉम ए माने पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इन ओनली वन डायरेक्शन एंडलेसली इज कॉल्ड रे। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रे इज कॉल्ड आल्सो इट्स एंड पॉइंट, यानी किसी रे का आरंभिक बिंदु ही उसका अंत बिंदु कहा जा सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे रे भी समझ गए होंगे बढ़िया से। अब हम आपको जो है थोड़ा सा, क्योंकि रे में टाइप्स नहीं है, पॉइंट में टाइप्स नहीं है, लाइन सेगमेंट में टाइप्स नहीं है, जो टाइप्स हैं वो लाइंस में है, तो आज हम लाइन तक जो टाइप ऑफ लाइन है उसको भी हम क्लियर कर दे रहे हैं इसी वीडियो में। जैसे टाइप ऑफ लाइंस, हमने पीछे एक वीडियो में चर्चा की है
तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग से फिर से चर्चा कर दे रहे हैं। हमने वहां पे दो लाइन के बारे में जो कक्षा 10 के लिए हमने वीडियो बनाया था, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, उसके लिए हमने जो बनाया था उसमें हमने जो है चर्चा की थी कि अगर टू लाइंस एक ही प्लेन में हैं तो वो क्या पोजीशन में होगी। तो सपोज दैट आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा टू लाइंस अगर एक ही प्लेन में है, फिर से देखिए, सपोज दैट लाइन ए और ये ए बी लाइन हो गई है और ये सी डी हो गई। एक पोजीशन तो ये होती है ए बी और सी डी की, जो कि यहाँ पे यम पे इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरी पोजीशन हो जाती है आपकी, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती ही नहीं। और तीसरी पोजीशन होती है आपकी, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पे ही, यानी कि एक लाइन ये, ठीक है, और दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट होके ये, अगर इस तरह से है तो इन तीन पोजीशन होती हैं लाइन की। अब यहां पे हम थोड़ा सा आपको यहां पे क्लियर कर देंगे कि इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको कहते हैं पैरेलल लाइंस, और इनको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है बेटा, अब यहां पे हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, और आप समझ जाइएगा हम डिफिनेशन भी बोलते चल रहे हैं दोनों भाषाओं में। जैसे इसको अगर आप इंटरसेक्टिंग कहेंगे तो इंटरसेक्टिंग, ये हम यहां पे थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस कही जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस कही जाएंगी, और ये कोइंसिडेंट लाइन कही जाती है। या इसको हिंदी में हम समपाती रेखाएं और इसको समांतर रेखाएं, और इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ये ऊपर वाली प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये जो है कोइंसिडेंट, और ये जो है पैरेलल लाइंस। अब हम यहाँ पे बेटा इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, हम ऑलरेडी डिफिनेशन की चर्चा कर देते हैं यहाँ पे कि टू लाइंस, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये दोनों लाइनें ए बी और माने सी डी, अगर ये दोनों एक दूसरे को यानी पॉइंट यम पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऐसी लाइनों को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या हिंदी में भी समझ लीजिए कि अगर दो रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर या निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हम उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। आराम से बोल दे रहे हैं बेटा, नोट कर लीजिएगा, आप इंग्लिश में बोल रहे हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट each other at a fixed point then they are called intersecting lines। ठीक है, and point of intersection is called माने a point at which they intersect is called point of intersection। या उसको हिंदी में, यदि दो रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, और जिस बिंदु पे वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। क्लियर है? दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस। ठीक है, इनकी दो डिफिनेशन होती है। इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन ए प्लेन देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस इंग्लिश में, या हिंदी में यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं किसी प्लेन पर, ठीक है, किसी, तो ऑलरेडी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कही जाती हैं। और दूसरा होता है, जैसे यहाँ पे आप हिंदी में समझ सकते हैं, समांतर रेखाएं, यानी कि समान अंतर होगा जहां पे, ठीक है, यानी कि ए बी और सी डी के बीच में जितने भी पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग पॉइंट होंगे यहाँ पे जैसे हम दे रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा अगर इक्वल रहती है तो हम इसको समांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, और समांतर रेखाओं के बाद हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं और यानी कि कोइंसिडेंट लाइन या समपाती रेखाएं। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को कवर करती हैं, पूरी तरह से 100% कवर करती हैं, या माने वो गुजरती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनको हम समपाती रेखाएं या कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। इफ टू लाइंस आर कोइंसिडेंट ईच अदर देन दे आर कोइंसिडेंट्स। ठीक है भाई, तो क्लियर है यहाँ पे लाइंस के बारे में। और लाइंस के, क्योंकि अब एक और लाइंस रह गई कॉनकरेंट लाइन, जिसको हम संगामी रेखाएं बोलते हैं।
बेटा हमने आपको पीछे बताया कि जैसे लाइन को हम किसी पॉइंट से माने उस पर से किसी भी पॉइंट से हम इंडिकेट करते हैं 2 पॉइंट से, ठीक है। लेकिन हम आपको ये भी चीज बता दें, तब वहां पे जब आप पॉइंट की बात करते हैं तो कैपिटल लेटर से, लेकिन लाइन को हम जैसे कि स्मॉल लेटर से भी, लेकिन तब उसको केवल एक स्मॉल लेटर से, सॉरी यहाँ पे A B C और D एक स्मॉल लेटर से ही हम उसको इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जब हमने स्मॉल से किया तो ये लाइन A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई और ये D हो गई। हमको आपको यही बताना था यहाँ पे, और माने कहने का मतलब 2 पॉइंट गलती से लिखा गए थे। यहाँ पे एक ही पॉइंट अगर स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो क्लियर है, आपको केवल एक एक लेटर दे देना है। और इस तरह से भी हम इनको लाइन्स ही समझते हैं कि लाइन A, लाइन B, लाइन C और लाइन D, और यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है यह, ठीक है। तो क्लियर है, आप इस तरह की लाइन को आप क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी आपने देख लिया कि 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनको हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। 2 लाइन अगर किसी समतल पर हमेशा समान दूरी बना के गुजरती हैं तो उनको हम समांतर कहते हैं, या अगर वो प्रतिच्छेदी नहीं है तो समांतर है, क्लियर है। और 2 रेखाएं एक दूसरे से ही होके गुजरती हैं, एक दूसरे पर होके गुजरती हैं, कॉन्सिडेंट होती हैं तो उनको हम कॉन्सिडेंट लाइन, या कहने का मतलब कि हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रेखा, अब यहाँ पे तो 4 रेखाएं, 3 भी हो सकती हैं, बहरहाल 2 तक, 2 के बारे में आपने पढ़ा। तो 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाएं अगर किसी एक बिंदु पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तो उनको हम संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संगामी रेखाएं हिंदी में, और इंग्लिश में इनको हम कहते हैं कॉनकरेंट, कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉनकरेंट लाइन, और हिंदी में कहते हैं संगामी रेखाएं, ठीक है। संगामी रेखाएं यानी कि आप हिंदी में फिर से इसको समझ लीजिए, 3 या 3 से अधिक रेखाएं, जैसे यहां पे हमने 4 रेखाएं दिखाई हैं, ठीक है। 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो संगामी कही जाती हैं। या इंग्लिश में आप इसको समझ सकते हैं, इफ 3 or more than 3 lines intersect each other at a point, then they are called concurrent line, and point of intersection of lines is called point of concurrent। क्या कहते हैं इसको? जहां पे चारों एक दूसरे को या तीनों एक दूसरे को, या अधिक और लाइन है लेकिन एक दूसरे को अगर ये माने किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप उनको उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट, या हिंदी में कहते हैं संगमन बिंदु, या संगामी बिंदु भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे संगामी रेखाएं और कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। क्लियर समझ गए होंगे, यानी कि क्लियर है कि 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका क्लियर है कि वह माने 2 रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तब हम उनको प्रतिच्छेदी बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ऑलरेडी वो संगामी रेखाएं या कॉनकरेंट लाइंस हो जाती हैं। अभी एक लाइन और है बेटा, एक ही लाइन हो, 2 या 2 से अधिक लाइन को जब वो इंटरसेक्ट कर रही हो, अलग अलग पॉइंट पे देख रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे इसको नाम दे दीजिए A, B और C, ये 3 लाइनें हैं, और यह लाइन हो गई यह जो है इन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये P पे, ये Q पे और ये R पे। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? यहां पे सपोज दैट जैसे ये दोनों तीनों लाइन ही जानते हैं, अगर इन दोनों तीनों के माने यहां से इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो आपस में एक दूसरे को पैरेलल होंगी, आप समांतर समझ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब इस लाइन को क्या कहते हैं? तो इस तरह की लाइन जो कि 2 या 2 से अधिक लाइनों को, ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो इस लाइन को हम तिर्यक रेखा हिंदी में कहते हैं, या तो इंग्लिश में हम कहते हैं इसको ट्रांसवर्सल लाइन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 or more than 2 लाइंस, ठीक है, ऑन एट ए डिफरेंट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, तो देन वी कैन से दैट दिस लाइन L इज ए ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा है, ठीक है बेटा। फिर से आपको बता दें, क्योंकि इधर तो हमने सबके डेफिनेशन लिखी थी, इधर हमने जो चर्चा की,
हमने उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, केवल एक्सप्लेन किया, लेकिन हम डेफिनेशन फिर से एक बार आपको बोल दे रहे हैं। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं आप लिख लीजिएगा, नोटेड डाउन कर लीजिएगा। फिगर हमने लगभग सबकी बना के आपको एक्सप्लेन किया ही है। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि ऐसी दो रेखाएं, या हम फिर से फिगर भी बनाते चल रहे हैं फिर से आपको, क्योंकि डेफिनेशन हमने नहीं लिखी, उस कमी को हम यहाँ पे आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो ये हो जाती हैं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है बेटा, जैसे सी और डी यहाँ पे यम पे प्रतिच्छेद की। दो रेखाएं अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, या आप यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये डिस्टेंस यम है, ये डिस्टेंस यन है, और ये लाइन ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, और इफ यम, ठीक है, यानी कि यम लिखने की जरूरत है, आप इस तरह से भी AC और यहाँ पे BD, आप तो यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं इफ यानी कि AC इक्वल है BD के, जो डिस्टेंस हम इसको हम AC दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा, दोनों पॉइंट सपोज करस्पॉन्डिंग है और एक परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो इसको आप कह सकते हैं कि अगर AC इक्वल टू है BD के, तब हम यहाँ पे इनको पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। ठीक है, और क्लियर है। उसके बाद आपका हमने बताया था कॉन्सेडाइन, यानी कि दो लाइन, एक लाइन ए है और दूसरी लाइन भी इसी पे अगर होके गुजर रही है तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेडेंट लाइन या संपाती रेखाएं। उसके बाद हमने चर्चा की आपके लिए, कहने का मतलब कि ट्रांसवर्सल की, ठीक है, और ट्रांसवर्सल की अभी हमने चर्चा की है, ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्सल दो या दो से अधिक लाइनों को कोई लाइन, जैसे ये यल है, ठीक है, ए बी सी तीनों लाइनों को अगर यह इंटरसेक्ट कर रही है तो यल जो है इनकी ट्रांसवर्सल लाइन कही जाएगी। और उसके बाद हमने आपको संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट रेखाएं आपको हमने बताई ही कि 3 or more than 3 lines if intersect each other at a fixed point या at a point then they are called concurrent line। ठीक है बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेदी कही जाएंगी अगर वो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कही जाएंगी अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। कॉन्करेंट या संगामी रेखाएं 3 या 3 से अधिक, ठीक है, रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तब हम उसको संगामी रेखाएं या कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। और 3 या 2 से अधिक रेखाओं को या लाइंस को कोई लाइंस अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती है तो जो लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं बेटा। ठीक है,